अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फ़ारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 8 तारीख़ है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 12:30 बज चुके हैं। ये जुमेरात के दिन का मेरा बिल्कुल पहला व्लॉग है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हाई अलर्ट यानी रेड अलर्ट है। इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर जो इजाफी लाइट्स हैं वो बंद करवा दी गई हैं। इसका नोटिस जारी कर दिया गया है। मुतअद्दिद ज़राए इसकी कन्फर्मेशन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो बहावल नगर का बॉर्डर है, उस पर गैर मामूली नकलो हरकत देखी गई है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि तारें काट कर, यानी जो बॉर्डर के ऊपर तार होती है खारदार, उसको काट कर पाकिस्तान के जानिब नकलो हरकत करने की कोशिश की गई है, जबकि पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर एरिया के अतराफ़ मुतअद्दिद गांव खाली करा लिए हैं। लाहौर और कसूर को भी हाईलाइट कर दिया गया है। पिंडी और इस्लामाबाद में रेड अलर्ट है। इजाफी जो लाइटें हैं वो बंद करवाने का कह दिया गया है। यहाँ पर मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि गुज़िश्ता शब रात के तकरीबन 1:45 बजे के करीब अचानक से मिज़ाइल दागे जाते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर और एक मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। 31 पाकिस्तानी सिविलियंस शहीद हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारा कौन कौन सा चप्पा ज़्यादा सेफ़ है, नहीं है? क्या इस वक्त बेहतर नहीं होगा कि अडियाला की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, या इमरान खान साहब को अडियाला से बनी गाला या ज़मान पार्क लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो किसी भी तरह से सेफ़ रह सकें? इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, सदर और पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी शख्सियत, उन सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हैं क्योंकि एक मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और मोदी के नज़रिए के ऊपर मोदी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो उनकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ सवालात उठ रहे हैं, उनके जवाबात क्या होंगे वो भी शेयर करूँगा, और कुछ मज़ीद ख़बरें LOC की तरफ से। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूँगा, कोशिश होगी मैं साथ साथ आपके जागता रहूँ। अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल में का लिंक भी मौजूद होता है, वो भी आपने ज़रूर फॉलो कर लेना है ताकि आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिल सकें। आज़ाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल कशीदगी में एक बार फिर इजाफा हुआ है। वादिय लीपा पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग शुरू कर दी गई है। पाउंड सेक्टर में भी फायरिंग, इसके साथ निकयाल सेक्टर में भी दोनों अतराफ से फायरिंग जारी है। इनिशिएट वंस अगेन इंडिया ने किया है, लेकिन एक मरतबा फिर जंगी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। आज की रात के हवाले से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आज फिर इंडिया जो है वो मिस एडवेंचर कर सकता है, जबकि पाकिस्तान से मुतालिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने 8 मुख्तलिफ इंडियन जो प्लेसेस हैं उसको टारगेट बनाकर लॉक कर रखा है और किसी वक्त भी रात के किसी पहर भी मिसाइल फायर करके हमले का जवाब दिया जा सकता है। उधर भारतीय रियासत गुजरात और हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में पाकिस्तान के मुतवक्के जवाबी हमले के पेश नज़र ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने शेयर करनी है आपके साथ। मज़ीद बताता चलूँ कि पाक भारत कशीदगी ख़त्म करने के हवाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से थोड़ी देर पहले सालिसी का इनको मैसेज दिया है और सालिसी की पेशकश कर दी है। कहा है कि आप दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर आपके दरमियान मसालहत नहीं हो पा रही तो हम बतौर मीडिएटर ये पेशकश करते हैं कि आप मामले को ठंडे दिल से सोचें। चाहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो। ये अमरीकी सदर का लेटेस्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, अब कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं, जैसे हेड सलमानकी के मुकाम पर इंडियन तैयारों की मशकूक नकलो हरकत। पाकिस्तानी एयरफोर्स अलर्ट है और किसी भी किस्म की जारहत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स में ज़रूर शामिल करता हूं। जैसे ज़ुबैर अली ख़ान है, वो ट्वीट करते हैं कि भारत ने एक बार फिर सिविलियंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब से ठीक 15-20 मिनट पहले ये खबर आ रही है कि भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ज़ुबैर अली ख़ान के मुताबिक सियालकोट और LOC पर सूरत हाल एक बार फिर कशीदा होने की इत्तलात हैं। अच्छा, लाहौर और कसूर में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। लाहौर में वाघा बॉर्डर, कोट लखपत और कसूर में कोट गुलाम मोहम्मद, कंद सिंह, खडियाँ, ठींग मोड़ हसास करार दे दिए गए हैं। यहाँ पर किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। फिर एक और अपडेट आ रही है कि इत्तलात हैं कि ज़िला बहावल नगर के शहर फ़कीर वाली के नवाही इलाके चक नंबर HB 96 और HB 95 बॉर्डर के साथ मिलने वाले गाँव, इनको खाली करवा लिया गया है, जबकि इंडिया की तरफ से बॉर्डर की
तारें खोल दी गई हैं। शेरगढ़, डेप्टी वाली काट, जाजोवाला और चक सोंढा बॉर्डर पर फायरिंग शुरू है। तो इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कश्मीर में लीपा वैली में अटल सेक्टर और बहावलपुर सेक्टर में सख्त लड़ाई शुरू हुई है। कमर मेकन हमारे दोस्त हैं, साफ़ी रिपोर्टर हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कसूर के दर्जनों सरहदी गांव खाली करने के लिए ऐलानात कर दिए गए हैं। ब्लैकआउट करने का भी ऐलान मसाजिद से हो रहा है। ये मुबैना ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त जारहियत के दिफा में जो कदम उठाएंगी, ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, वो कहते हैं पाकिस्तान की अफवाज इस घटिया जारहियत के दिफा में जो कदम उठाएंगी, पूरी कौम उनके पुश्त पर है। तमाम मसाजिद और मदारस उनकी फ़तह और नुसरत के लिए आयत करीमा का ख़त्म करके दुआओं का एहतमाम करें। मुफ्ती तकी उस्मानी। अच्छा, रेड अलर्ट किया गया है, कुछ उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज की रात इंतहाई अहम हो सकती है। पाकिस्तान भारत को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, जबकि तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम इदारों को एक बार फिर हाई अलर्ट कर दिया गया है। एमरजेंसी, गैर मामूली हालात, रेड अलर्ट, हाई अलर्ट, बत्तियां बुझाने के ऐलानात और फिर बॉर्डर के ऊपर कशीदगी। दिस इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर टू न्यूक्लियर स्टेट्स, लेकिन क्या करिए, ये बहरहाल ये रिटेलिएशन इंडिया ने शुरू की है, इसका जवाब पाकिस्तान दे रहा है। अब $1 मिलियन सवाल, भाई जिस मुल्क के बॉर्डर के अतराफ़ के एरियाज़ और फिर सिविलियन टेरिटरीज़ के अंदर कोई अटैक कर सकता है तो वो अडियाला को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि इमरान खान वाहिद बंदा है जिसने मोदी के RSS के नज़रिए को हिट किया है। तो बेहतर ये होगा कि इमरान खान साहब को आज रात की रात या तो बनी गाला या जमान पार्क शिफ्ट कर दिया जाए, और उससे ज़्यादा बेहतर यह होगा कि उनको आज़ाद कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। भाई उनका कसूर क्या है? आज जुमेरात है, जुमेरात के दिन मुलाकातों में अली मीन गंडापुर का नाम भी शामिल है। लेट्स सी कि किन की मुलाकातें होती हैं, किन की नहीं होती। लेकिन जो हो रहा है इस ख़तरनाक सिचुएशन के अंदर, इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर रखना, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई किसी मस्जिद को टारगेट किया जा सकता है तो किसी जेल को भी टारगेट किया जा सकता है, जबकि उनकी लोकेशन ऑलरेडी नोन है कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। लोग इनके ऊपर यकीन नहीं कर रहे। अभी शायद खटक साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कहते हैं इमरान खान को फौरी तौर पर बनी गाला शिफ्ट किया जाए। इंडिया की जंगी जुनून और मोदी के लिए वबाल जान एक ही लीडर है और उसका नाम इमरान खान है। बहावलनगर बैनुल-अक़वामी बॉर्डर से इंडिया ने अपनी साइड के गेट खोलना शुरू कर दिए और दोनों अतराफ से भारी फायर शुरू कर दिए गए। लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जनाब। कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट्स कर रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे स्टे अवेक, ये हमारे दोस्त एहतशाम हैं, वो कहते हैं स्टे अवेक, इस वक्त हालात ठीक नहीं हैं। अहमद नूरानी कहते हैं कि सीनियर भारतीय सहाफ़ी जो अपने आला भारतीय फ़ौजी हुकाम से बातचीत का हवाला दे रहे हैं, बताते हैं कि अगर पाकिस्तान आज रात किसी भी भारतीय शहर पर हमला करता है तो भारत फौरी और पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। ये अहमद नूरानी का ट्वीट है। इमरान रियाज खान हमारे साफ़ी दोस्त वो कहते हैं कि इमरान खान को फिल फॉर महफूज मकाम पर शिफ्ट किया जाए। वो इस वक्त किसी भी बड़ी शख्सियत, कोर कमांडर या किसी भी शख्सियत से ज़्यादा अहम है। मैंने इस्टेब्लिशमेंट से दरख्वास्त करनी थी जो मैंने कर ली। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान को मौका दिया जाए कि वो उर्दू और इंग्लिश ज़बान में अपना बयान पाकिस्तानी कौम और इंटरनेशनल मीडिया के लिए जारी करें। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस वक्त मोदी और RSS को एक्सपोज कर सकता है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाक भारत जंगी तैयारों की परवाज़ें मुसलसल जारी हैं। सरगोदा शहर में अब से थोड़ी देर पहले बिजली मुनक़ता कर दी गई है, ब्लैकआउट किया गया। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर भी हर आधे घंटे के बाद बिजली आ रही है, जा रही है, ब्लैकआउट किया जा रहा है। शायद ये इसको ड्रिल कहते हैं या मॉक कहते हैं, किसी की भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुतादिद इलाकों की तमाम इजाफी लाइट्स बंद करवा दी गई हैं। आज जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब से एंकर ने एक सवाल किया कि 5 भारतीय तैयारे गिराए जाने का आपके पास कोई सबूत है? तो वो सोशल मीडिया पर हर सबूत मौजूद है। ख्वाजा आसिफ का जवाब, तो सोशल मीडिया पर सबूत की क्या बात है भाई? पहले तो आप कहते थे कि सोशल मीडिया पर फेक चीज़ें आती थी, अब आप कहते हैं सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद है। भाई जो आज DGI SPR ने दिखा दिया है वही सबूत है। आप मतलब जवाब देने के लिए भी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, जो कि माज़रत के साथ मौजूद है नहीं। अब इसके ऊपर बंदा क्या कह सकता है? तो इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है, पूरा मुल्क ऑन हाई अलर्ट, रेड अलर्ट। हमारी अफवाज बॉर्डर के ऊपर मुस्तैद हैं। कुछ इलाकों में कशीदगी की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं।
لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ساری سچویشن کے اندر ہم انٹرنل جو ایک ٹگ آف وار ہے اس کو کیسے اوائڈ کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد یعنی گزشتہ روز ایک جو قومی یگانگت کا معاملہ تھا اس کو توڑنے کے مترادف ایک حرکت کی گئی، جس کو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ پوائنٹ نہیں تھا، یہ وقت نہیں تھا، یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ 7 مئی 8 مئی 9 مئی اس کو بھول جائیں بھائی. اس وقت آپ ایک جنگ کی کیفیت میں ہیں، آپ کو سب کو ایک ساتھ چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی ملک دشمن نہیں ہے، سارے محب وطن ہیں، سب محبت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے جیتے مرتے ہیں، پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. کچھ عرصہ بھول جائیں اور اس کے بعد آپ گلے شکوے کر لیجئے گا اور عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. سمپل سی بات ہے، اس کے آگے مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپڈیٹ میں کرتا رہوں گا، جیسے جیسے موقع ملا میں جاگ رہا ہوں. اللہ خیر کرے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.